अरे तुमको नहीं पता परीक्षित, तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे ही परिवार में अनेकों लोग ऐसे हुए हैं जिसने भगवान से संबंध साधा है। किसी को भगवान ने मित्र माना है तो किसी ने भगवान को भक्त माना है। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म दिए हैं। जब हमारे घर की कोई बातचीत होती है तो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। तो इसलिए सुखदेव महामुनि कैसी वैराग्य की मूर्ति हैं। राजा परीक्षित को उसी के घर से लेकर के चल रहे हैं कि तुम्हारे घर तो भगवान रहे हैं, तुम तो भगवान की गोद में खेले हो। और स्वयं भगवान तो देखो इतने दयालु हैं, तुम्हारे घर में एक विदुर नाम के तुम्हारे काका, तुम्हारी कितनी पीढ़ियों में ना जाने भगवान ने अपने संबंध बनाए हैं। तो इतने संबंध भगवान से हैं, तुम भगवान को एक बार उन संबंधों के नाते भी बुलाओगे ना तो भी भगवान आ जाएंगे। परीक्षित का मृत्यु से ध्यान हट करके अपने परिवार में जाता है, और परिवार में जिस किसी ने भी भगवान से संबंध जोड़ा है, अब परीक्षित कहता है कि मुझे ये सारी कथा सुननी है कि भगवान ने उनके साथ में क्या क्या किया। अब धीरे धीरे ध्यान जा रहा है। और यदि मैं आपसे पूछूं, आप जब तक यहां पर बैठते हो किसी को एहसास होता है कि हमारी मृत्यु नजदीक है? किसी को नहीं होता, क्योंकि भगवान से सीधा संबंध होता है, इसलिए याद नहीं आता कुछ भी। जैसे हो वैसे ही रह जाते हो। ना किसी को कोई दर्द होता है, ना किसी में कोई हलचल होती है, आनंद से बैठे हुए होते हो, क्योंकि ये समय भगवान से जुड़ा हुआ होता है। अब तो महाराज विदुर जी महाराज जो हैं ये भगवान के अद्भुत भक्त हैं। विदुर जी को पद पता है कौन सा मिला है? विदुर जी अपने राज्य के संगठन मंत्री हैं। विदुर जी न्याय प्रिय हैं। एक दिन दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान कर दिया, तो उस अपमान के कारण से विदुर जी ने राज्य को त्याग दिया और एक अपनी पर्णकुटी बना ली। कहते हैं जब यह महाभारत का युद्ध चला नहीं था और द्रौपदी का अपमान हो गया था भरी सभा में, तो द्रौपदी के पास, द्रौपदी ने सबसे मिलने के लिए मना कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास में आए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा कि माधव, मैं हर उस व्यक्ति को इस धरती पर नहीं देखना चाहती जिन्होंने किसी नारी का अपमान होते हुए देखा है, और माधव इसके लिए मुझे कितने भी बलिदान करने पड़े, मैं हर बलिदान करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान ने कहा था, द्रौपदी तुम जो चाहती हो वो होगा, लेकिन याद रखना एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि तुम पीछे भी हटना चाहोगी तो हट नहीं पाओगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम चाह कर भी, और मैं भी स्वयं चाहूंगा तो उसको संभाल नहीं पाऊंगा। इसीलिए द्रौपदी कहती है, माधव यदि ऐसी बात है तो आपको एक बार शांति दूत बनकर के दुर्योधन और धृतराष्ट्र को जाकर के बताना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। माधव आप हमारे लिए, पांडवों के लिए जो तय कर दोगे, माधव आप यदि हमें भूखा रहने का भी आदेश कर दोगे तो अपने पूरे प्राण भूखे रह करके त्याग देंगे, लेकिन युद्ध नहीं चाहती मैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी यदि आप कह रही हो तो मैं शांति दूत बनकर जरूर जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने से कोई समस्या का समाधान होगा। तो द्रौपदी कहती है, कृष्ण यदि तुम किसी समस्या का समाधान करना चाहो तो ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान ना हो सके? बोले मैं जानता हूं कि मेरे पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन द्रौपदी जो नियति ने स्वीकार किया है, जो नियति में लिखा हुआ है, उसे बदलने का अधिकार भी मुझे नहीं है। मैं चाह कर भी उस नियति को बदल नहीं सकता, क्योंकि जो संविधान मेरे द्वारा बनाया हुआ है उस संविधान को मैं बदल नहीं सकता। इसीलिए आज भगवान युद्ध को रोकने के लिए शांति दूत बनकर के गए हैं, और शांति दूत बनकर जब गए हैं
तो भरी सभा में भगवान के स्वागत की बहुत तैयारियां हुई हैं, अद्भुत तैयारियां हुई हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण को आज 56 भोग लगाए गए हैं, तो भगवान ने उन 56 भोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन 56 भोगों की तरफ भगवान ने नहीं देखा। शांति दूत बनकर कहते हैं कि मैं शांति का दूत बनकर के आया हूं और आप चाहो तो इस युद्ध को रोक सकते हो। आप केवल पांडवों को 5 गांव दे देना, मैं पांडवों को 5 गांव में ही संतुष्ट कर लूंगा। और ये जो युद्ध की भूमि है, इसमें जो विनाश होना है, संसार का विनाश होने से बच जाएगा। तो दुर्योधन बीच में ही बोल देता है, सूचग्रे नहीं बदाश्यामी बिना युद्धे न केशवा। हे केशव, एक सुई के बराबर भी, 1 इंच भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान कहते हैं, अच्छा बिना युद्ध के कोई भूमि नहीं दोगे? बोले हाँ। तो भगवान कहते हैं, दुर्योधन, युद्ध अम्मा के मुखार बिंद से केवल शब्द सुना है, युद्ध की परिभाषा पता नहीं है। युद्ध होने पर ना जाने कितनी नारियां विधवा हो जाती हैं, ना जाने कितने बालक अनाथ हो जाते हैं, ना जाने कितने घर बेकार हो जाते हैं, ना जाने कितनी माता पिताओं के ऊपर से उनका साया उठ जाता है। शायद तुमको नहीं पता युद्ध की परिभाषा। युद्ध होगा तो विनाश ही लेकर के आएगा, और मैं इस विनाश को रोकना चाहता हूं। लेकिन किसी ने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, और दुर्योधन ने अहंकारवश भगवान को बांधने का प्रयास किया है। भगवान ने कहा है कि दुर्योधन, तुम मुझे बांधोगे? है तुम में हिम्मत? यदि तुम में सामर्थ्य है तो बांध करके दिखाओ। और जैसे ही दुर्योधन ने सैनिकों को आदेश दिया है, बड़ी बड़ी जंजीरें सैनिक भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही बांधने आए हैं, और जैसे ही बेड़ियां भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैरों में डालने का प्रयास किया है, महाराज सारी बेड़ियां अपने आप टूटती हुई चले जाती हैं। और भगवान कृष्ण की आंखों में जो क्रोध है, उस क्रोध से भरी सभा थर थर कांपने लग जाती है।